हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक हिस्टोरिक मूवमेंट रहा है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए। इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया है। तो ये कंपनी है स्काईरूट और यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च किया गया है ये इनका विक्रम-1 है। तो इस रॉकेट को लॉन्च करके 2 पेलोड ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं। एक स्कोप है, दूसरा सोलारस है। तो ये पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं। ये रॉकेट बनाया गया है जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो कि 500 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है, ये अराउंड 350 से 550 किलोग्राम का पेलोड कैरी करके डिप्लॉय कर सकता है। वहीं पर पोलर ऑर्बिट में ये 260 किलोग्राम का पेलोड डिप्लॉय करने में सक्षम है। तो ये 4 स्टेज का रॉकेट है। पहला स्टेज यहाँ पर 1000 किलो न्यूटन का इंजन है जिसे कलाम 1200 कहा जाता है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करता है। दूसरी स्टेज कलाम 250 है। ये 250 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की स्टेज है। वहीं पर तीसरी कलाम 100 है। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है 100 किलो न्यूटन का यहाँ पर मैक्सिमम थ्रस्ट है। वहीं पर चौथी स्टेज जो है इसमें 4 रमन 1 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और 3.4 किलो न्यूटन का यहाँ पर थ्रस्ट पैदा होता है। तो जो कलाम 250 है यानी कि जो इसकी सेकेंड स्टेज है, ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का इस्तेमाल करती है स्टीयर करने के लिए। वहीं पर उसके ऊपर फिर रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स दिए गए हैं। तो इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडिया तीसरी कंट्री बन गई है जिनके द्वारा सक्सेसफुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो अब ये स्पेस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टिंग है ही और गरीब साइंटिस्ट जो हैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बेटर जानकारी दे देंगे, पर हम यहाँ पर चीज़ों को डिफेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसलिए इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जितने सैटेलाइट लॉन्चेस हमें करने चाहिए उससे काफ़ी कम हम कर रहे हैं और कई क्रूशल सैटेलाइट लॉन्चेस यहाँ पर पेंडिंग है जो कि नेविगेशन, रिकॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो हमारे द्वारा कुछ एफर्ट्स किए जा रहे थे जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रॉकेट्स को बनाया जाना था जो कि शॉर्ट नोटिस पर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए रिक्वायरमेंट पड़ने पर। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट वेदा जो है ये अंडरटेक किया जा रहा है। साथ में इसरो द्वारा भी SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है। तो इसके भी अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं 2022 से लेकर 2026 तक जो कि अभी चल रहा है, पहला जो है ये फेल हो गया था लेकिन बाकी 2 में हमें सक्सेस मिली है। पिछले साल कोई टेस्टिंग नहीं हुई है पर इस साल भी एक टेस्ट करना है। तो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं और इसके अंतर्गत जितना ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा बेटर है और इसलिए इस मार्केट में जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो हमारे लिए बोनस है। तो SSLV एक क्रूशल प्रोजेक्ट है और उसके साथ यहाँ पर हम अगर विक्रम-1 को ऐड कर दें तो ये हमारी सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है जो कि अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट में काम करेगा। ये बात हम आपको बता दें कि SSLV को लेकर भी कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है और इंडियन कंपनीज़ को, इवन प्राइवेट फर्म्स को वहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो वहाँ पर इवन अडानी, BDL, HAL, टाटा, L&T ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि स्पेस को लेकर भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जहाँ पर जितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और स्केलेबिलिटी रहेगी जो कि इंडिया को चाहिए। चाहे आप ये चीज़ मिलिट्री नीड के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर कमर्शियल नीड के हिसाब से देख लीजिए। इवन एक और कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रही है जो कि 100 किलोग्राम का जो पेलोड है ये 700 किलोमीटर के ऑर्बिट पर प्लेस करने में सक्षम है। तो इनका जो रॉकेट है इसका नाम अग्निबाण है और इनके द्वारा रीयूजेबल रॉकेट पर काम किया जा रहा है। जैसे कि हम SpaceX के रॉकेट्स देखते हैं जो कि वापस लैंड हो पाते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और लॉन्चिंग कॉस्ट को फर्दर नीचे लेकर आएगी। तो इनके द्वारा भी मिशन 02 को लॉन्च किया जाना है जिसके अंतर्गत 2 स्टेज अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो पहली बूस्टर स्टेज है ये ओशन में रिकवरी की कोशिश करेगी जो कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन सोमनाथ सर जो हैं ये ऑब्जर्वर बने इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास आ रहा है और यहाँ से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसकी प्रोग्रेस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिफेंस सेक्टर को भी अफेक्ट करती है और इसलिए जो भी वहाँ पर हमारी अचीवमेंट्स हैं वो ओवरऑल हमारी डिफेंस सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करती हैं। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, हिस्टोरिक है, पर ये शुरुआत ही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।